1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी यानी कि टाइटन सबमरीन दुर्घटना का शिकार हो गई है और उसमें सवार सभी 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे हुए थे। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने बताया कि गुरुवार यानी कि पिछले कल 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक शिप के पास मिला, जिसके बाद पनडुब्बी की ओनर कंपनी ओशियन गेट ने हादसे की पुष्टि की। 18 जून को ओशियन गेट कंपनी की यह पनडुब्बी सफर पर निकली थी, लेकिन शुरुआती 2 घंटों में ही इसका संपर्क इससे टूट गया था। वहीं कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी रविवार 18 जून को सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी। गुरुवार सुबह को ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ताओं की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। हालांकि 4 दिनों तक किसी को भी समुद्र में वो पनडुब्बी नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन को 96 घंटे बीत चुके थे और जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि पनडुब्बी में 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी और वो खत्म हो चुकी थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी किया कि मध्य अटलांटिक महासागर में जहां 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास उन्हें पनडुब्बी का मलबा मिला है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मलबा उसी पनडुब्बी का है जो 18 जून 2023 को लापता हुई थी। टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग जाने माने अरबपति थे। इसमें ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, इसके अलावा शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हार्डिंग और पोल हिनेरी नार्जोलेटा शामिल थे। 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशियन गेट की यह पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपने सफर पर निकली थी। बता दें कि टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने, वहां घूमने और फिर वापस आने तक का टूर करीब 8 घंटों का रहता है, लेकिन काफ़ी दिनों से उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और अब इसी बीच खबर आई है कि टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है।